हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक पैटर्न आउटपुट प्रिंट होना है। फर्स्ट लाइन के ऊपर 1 1 1 1 1 मतलब 5 टाइम्स 1 प्रिंट होना है। सेकंड लाइन पर 4 टाइम्स 2 प्रिंट होना है। थर्ड लाइन पर 3 टाइम्स 3, फोर्थ लाइन पर 2 टाइम्स 4 और लास्ट लाइन फिफ्थ लाइन पर 1 टाइम 5 प्रिंट होना है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमेशा आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस में ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। क्योंकि यहां पर 5 लाइंस है, 1 2 3 4 5, तो उसके लिए x का एक लूप 5 टाइम्स चलाने के लिए सबसे पहले कोड लिखना पड़ेगा। इस कोड में x का लूप 5 टाइम्स चलेगा, 1 से लेकर 5 तक। सबसे पहले x1 होगा, यहां जो भी कोड लिखेंगे लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, यही कोड सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x3 होगा, ये कोड चलेगा, थर्ड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x4 होगा, ये कोड चलेगा, फोर्थ लाइन। x5 होगा, ये कोड चलेगा, फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस देखकर इस प्रकार से x का लूप 1 to 5 चलाना। फिर दूसरा पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा कॉलम्स के लिए। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये कॉलम्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा एक y का लूप। सपोजिंग y का लूप ऐसे 1 से लेकर 3 तक चलाने के लिए ये कोड लिख दिया, और उसके ब्रेसेस टू ब्रेसेस में यहां पर एक प्रिंट एफ का स्टेटमेंट, जिसमें क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो यहां पर हम या तो x लिखते हैं या तो y लिखते हैं। x कब लिखेंगे? जब ऐसे फिक्स्ड आउटपुट होगा, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 जो कि यहां पर है। और ऐसा y कब लिखेंगे? सपोजिंग आउटपुट 1 2 3 4 5, ऐसा अगर ये आउटपुट की वजह 1 2 3 4 5 ऐसा चेंजेबल आउटपुट होता तो हम y लिखते, और ऐसा फिक्स्ड आउटपुट है तो उसके लिए हम x लिखेंगे। तो इस केस में यहां पर x लिखा जाएगा। अब ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? x की वैल्यू 1 होगी, ये y का वैल्यू 1 2 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा, और 3 टाइम्स x प्रिंट करेगा मतलब 1 1 1, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, फिर से y का लूप 3 बार चलेगा, 3 बार x मतलब x की वैल्यू 2 है, 2 इज प्रिंटेड फॉर 3 टाइम। ऐसा ही 3 विल बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स, देन 4 एंड देन 5, ऐसा आउटपुट आएगा। जबकि आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए। क्या वैल्यू प्रिंट करनी वो तो बराबर है 1 1 1 1 1 1 यहाँ, लेकिन हमें कितने बार प्रिंट करना है? ये 5 टाइम, यहां तो हर बार 3 टाइम्स चल रहा है। किस वजह से 3 टाइम्स चल रहा है? ये y का लूप 3 टाइम्स चलाने की वजह से हर लाइन पे 3 3 वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। तो फिर कितने बार चलना चाहिए? फर्स्ट टाइम यहां पर जो भी लिखेंगे उसका आंसर 5 आना चाहिए, बिकॉज 5 टाइम्स प्रिंट करना है। और नेक्स्ट टाइम इसी का आंसर 4 आना चाहिए। मतलब जब x की वैल्यू चलने वाली 1 2 3 4 5, जब x1 होगा तो फर्स्ट लाइन है, मतलब यहां पर 5 आना चाहिए। x2 होगा तब नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, या 4 आना चाहिए। x3 होगा तो 3, x4 होगा तो ओनली 2 टाइम्स है, या 2 आना चाहिए। x5 होगा तो 1 आना चाहिए। तो फिर यहां पर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 6 माइनस एक्स, मतलब इस जगह पर, इस 3 की जगह पर 6 माइनस एक्स लिख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब x1 होगा उस वक्त 6 माइनस 1 5, जब x2 होगा 6 माइनस 2 4, x3 होगा 6 माइनस 3 3, x4 होगा 6 माइनस x मतलब 6 माइनस 4 2, x5 होगा 6 माइनस 5 1। यस, करेक्ट, दिस कोड इज राइट। एक बार ये कोड दोबारा से फ्रेशली पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इसका एग्जीक्यूशन अगर देखें तो ये x का लूप 5 टाइम्स चलेगा, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, मतलब अभी फर्स्ट लाइन के बारे में बात हो रही है। उसके कॉलम्स के ये वैल्यूज प्रिंट करने के लिए ये y लूप में आएगा, और y का लूप चलेगा 1 से लेकर 6 माइनस एक्स, x से 1, 6 माइनस 1 मतलब 5,
तो y का लूप 1 से 5 मतलब 5 टाइम्स चलेगा और 5 टाइम्स x प्रिंट करेगा, x इज 1, सो 1 विल बी प्रिंटेड फॉर 5 टाइम्स। लाइन ब्रेक, कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन पे, वापस ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 2, फिर से अंदर आया, y का लूप चलेगा 1 से लेकर 6 माइनस एक्स, x क्या है 2, 6 माइनस 2 4, 1 से 4 मतलब ये 4 बार चलेगा और 4 बार x प्रिंट करेगा, x इज 2, सो 2 इज प्रिंटेड फॉर 4 टाइम्स। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 3, इस जगह पर 6 माइनस 3 मतलब 3, 1 से 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स x प्रिंट करेगा मतलब 3 3 3। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 4, फिर से अंदर आया, y का लूप 1 से 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 4 मतलब 2, 1 से 2 मतलब 2 टाइम्स चलेगा और 2 टाइम्स x प्रिंट करेगा, x इज 4, सो 4 इज प्रिंटेड फॉर 2 टाइम्स। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 5, अंदर आया, y का लूप चलेगा 1 से 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 5 1, 1 से 1 मतलब 1 टाइम और 1 टाइम x प्रिंट करेगा, x इज 5, सो यहाँ 5 प्रिंट करेगा, फिनिश, कोड इज ओवर। तो देखो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसा आउटपुट यहाँ पर आ गया। जिसके लिए नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए, 5 लाइंस, तो उसके लिए x का लूप 1 to 5 चलाया, फिर ये y का लूप चलाया 1 से, ये एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन का आंसर फर्स्ट लाइन के लिए 6 माइनस 1 5 आएगा, तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। सेकंड लाइन के लिए 6 माइनस 2 4, 4 टाइम्स लूप चलेगा, थर्ड लाइन के लिए 3 टाइम, फोर्थ लाइन के लिए 2 टाइम्स, फिफ्थ लाइन के लिए 1 टाइम। और क्या प्रिंट करना है वो फिक्स वैल्यू, तो उसके लिए यहाँ पर x लिख दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।